नमस्कार, मैं नरगिस मंसूरी स्वागत करती हूँ आप सभी का स्पोर्ट्स इक्का के साथ। फुटबॉल के जादूगर डिएगो माराडोना का निधन, विश्व दे रहा है श्रद्धांजलि। फुटबॉल के सर्वकालिक महानतम खिलाड़ियों में से एक अर्जेंटीना के डिएगो का दिल का दौरा पड़ने से 60 साल की उम्र में निधन हो गया। बता दें कि माराडोना को सेहत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पूरा विश्व इस दिग्गज खिलाड़ी को श्रद्धांजलि दे रहा है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा, डिएगो द लेजेंड हमें छोड़कर चले गए। वे एक जादूगर थे जिन्होंने हमें बताया कि फुटबॉल क्यों है खूबसूरत खेल। उनके परिवार, दोस्तों और फैंस के प्रति मेरी संवेदना है। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को कोच लैंगर की चेतावनी, अगर की ऐसी हरकत तो बेहद बुरा होगा अंजाम। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 27 नवंबर से वनडे सीरीज शुरू होने जा रही है। टीम इंडिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हमेशा ही आक्रामक रवैया अपनाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई कोच जस्टिन लैंगर ने अपने खिलाड़ियों को चेतावनी देते हुए कहा कि सीरीज के दौरान दुर्व्यवहार के लिए कोई जगह नहीं होगी। लैंगर हालांकि मानते हैं कि दो टक्कर की टीमों के बीच उन्हें काफी छीटाकंशी देखने को मिलेगी। स्वयं आक्रामक खिलाड़ी रहे लैंगर ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने मैदान के अंदर और बाहर बर्ताव पर काफी बात की है। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज का हिस्सा बन सकते हैं रोहित शर्मा, बीसीसीआई उठाने जा रहा है यह कदम। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 17 दिसंबर से शुरू हो रही टेस्ट सीरीज से पहले टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी रोहित शर्मा और ईशांत शर्मा चर्चा का विषय बने हुए हैं। चोट की वजह से रोहित शर्मा और ईशांत के पहले 2 टेस्ट में नहीं खेलने की आशंका है, लेकिन बीसीसीआई अब भी इन दोनों खिलाड़ियों के लिए टेस्ट सीरीज का हिस्सा बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है। रोहित और ईशांत फिलहाल नेशनल क्रिकेट एकेडमी में आईपीएल के दौरान लगी चोटों से उभरने की कोशिश कर रहे हैं। बीसीसीआई की मेडिकल टीम की रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों खिलाड़ियों को ठीक होने में अभी 3 से 4 हफ्ते का वक्त लग सकता है। फीफा अवार्ड्स 2020, मेसी, रोनाल्डो समेत 11 खिलाड़ी बेस्ट प्लेयर के लिए नामित। लेवांडोस्की खिताब के प्रबल दावेदार। पुर्तगाल के स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी, इजिप्ट के मोहम्मद साला और पोलैंड के रॉबर्ट लेवांडोस्की को बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड के लिए नामित किया गया है। फीफा ने बुधवार को बेस्ट फुटबॉल अवार्ड के लिए कई कैटेगरी के लिए नामों का ऐलान किया। अवार्ड सेरेमनी का वर्चुअल आयोजन 17 दिसंबर को किया जाएगा। पहले ये अवार्ड सेरेमनी सितंबर में आयोजित की जानी थी, लेकिन कोरोना की वजह से इसे स्थगित करना पड़ा। यूएफा चैंपियन लीग, बार्सिलोना लगातार 17वीं बार प्री क्वार्टर में पहुंचा। रोनाल्डो मोराटा के गोल में यूवेंटस को अंतिम 16 में पहुंचाया। यूवेंटस, बार्सिलोना, चेल्सी और सेविला यूईएफए चैंपियंस लीग के नॉकआउट स्टेज में पहुंच गए हैं। इंग्लिश क्लब चेल्सी पिछले 10 मैच में से एक भी मैच नहीं हारी है। वहीं प्रीमियर लीग में भी वे टॉप स्कोरर हैं, जबकि बार्सिलोना की टीम चैंपियंस लीग के लगातार 17वें सीजन में अंतिम 16 में जगह बनाने में कामयाब रही। ग्रुप जी में बार्सिलोना ने पहले और यूवेंटस ने दूसरे नंबर पर रहकर चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई किया। मंगलवार को खेले गए मैच में यूवेंटस के लिए स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो और अल्वारो मोराटा ने गोल दागा। ऑस्ट्रेलियन ओपन, 2 हफ्ते की देरी से हो सकता है टेनिस टूर्नामेंट। क्वारंटाइन पीरियड भी 10 दिन का होने की संभावना। अगले साल जनवरी में होने वाले टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2 हफ्ते आगे बढ़ सकती है। विक्टोरिया स्टेट के खेल मंत्री मार्टिन पाकुआला ने कहा कि टूर्नामेंट 2 हफ्ते देरी से शुरू किया जा सकता है, साथ ही क्वारंटीन पीरियड भी कम किया जा सकता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन अगले साल मेलबर्न में 18 से 31 जनवरी के बीच खेला जाना है। मार्टिन ने कहा कि गवर्नमेंट और टेनिस ऑफिशियल की ओर से कई स्तर पर बातचीत के बाद ये तय किया गया है कि सीजन का पहला ग्रैंड स्लैम जरूर कराया जाएगा। 8 साल के निलंबन के बाद तीरंदाजी संघ को मिली मान्यता, अर्जुन मुंडा होंगे अध्यक्ष। भारतीय तीरंदाजी संघ को बुधवार को 8 साल बाद सरकार से फिर मान्यता मिल गई है। राष्ट्रीय खेल विकास संहिता के अनुरूप चुनाव नहीं कराने के कारण उसकी मान्यता रद्द की गई थी। एएआई के चुनाव इस साल जनवरी में हुए, जिसमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की पैनल ने बहुमत हासिल किया। इसके साथ ही एएआई की मान्यता बहाल करने का फैसला लिया गया है, जो 1 साल तक वैध रहेगी। दी ग्रैंडहोम पटेल वेस्टइंडीज के खिलाफ श्रृंखला के लिए न्यूजीलैंड टीम से बाहर।
न्यूजीलैंड को वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट की श्रृंखला से पहले दोहरा झटका लगा, जब ऑलराउंडर कोलिन डी ग्रैंडहोम और स्पिनर एजाज पटेल चोट के कारण टीम से बाहर हो गए। डी ग्रैंडहोम के दाएं पैर में चोट लगी है, जबकि पटेल की पिंडली की मांसपेशियां चोटित हो गई हैं। ऑलराउंडर डेरिल मिशेल और मिशेल सेंटनर को विकल्प के तौर पर न्यूजीलैंड की टीम में शामिल किया गया है। डेरिल मिशेल ने पिछले साल नवंबर में इंग्लैंड के खिलाफ पदार्पण करते हुए नाबाद 63 रन की पारी खेली थी, लेकिन तब से उन्हें दूसरा टेस्ट खेलने का मौका नहीं मिला। सेंटनर न्यूजीलैंड को बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाजी का विकल्प देने के साथ बल्लेबाजी में निचले मध्यम क्रम को मजबूत भी करते हैं। सेंटनर और डेरिल मिशेल शुक्रवार से वेस्टइंडीज के खिलाफ शुरू हो रही 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों के श्रृंखला के लिए भी न्यूजीलैंड टीम का हिस्सा होंगे। कमेंट्री पैनल में हुई संजय मांजरेकर की वापसी, बोले घर से बाहर निकलकर बहुत खुश हूं। पूर्व भारतीय बल्लेबाज संजय मांजरेकर की कमेंट्री पैनल में वापसी हो गई है। वो 27 नवंबर से शुरू हो रही भारत और ऑस्ट्रेलिया सीरीज से वापसी करेंगे। वरिष्ठ कमेंटेटर को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने मांजरेकर को कमेंट्री पैनल से हटा दिया था। वे इंडियन प्रीमियर लीग 2020 में कमेंट्री पैनल का हिस्सा नहीं थे। मांजरेकर ने बीसीसीआई से खुद को कमेंट्री पैनल में शामिल करने की गुजारिश की थी। उन्होंने कहा था कि वे माफी मांगने को तैयार हैं और साथ ही इस घटना से उनके आत्मविश्वास को ठेस पहुंची है। उन्होंने इसे अपने लिए बड़ा झटका बताया था। मोस्ट मार्केटेबल एथलीट्स, आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी विराट कोहली चौथे और रोहित शर्मा 8वें नंबर पर। लिस्ट में फुटबॉलर मेसी पहले और दूसरे नंबर पर रोनाल्डो। आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कप्तान कोहली दुनिया के मोस्ट मार्केटेबल एथलीट की लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं। फ्रेंचाइजी कोहली को एक सीजन के 17 करोड़ रुपए दे रही है। नेल्सन स्पोर्ट्स की इस लिस्ट में भारतीय उपकप्तान और आईपीएल के सबसे सफल कप्तान रोहित शर्मा 8वें स्थान पर हैं। रोहित आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस के कप्तान भी हैं और टॉप 50 में इन दोनों के अलावा ना कोई भारतीय खिलाड़ी है, ना ही क्रिकेटर है। विराट का एथलीट इन्फ्लुएंसर स्कोर 109 और रोहित का 103 है। सेरेना विलियम्स, मारिया शारापोवा और अमेरिकन प्रोफेशनल बॉक्सर फ्लॉयड मैवेदर इस लिस्ट में नहीं हैं। खबरें हटके कुछ इस प्रकार हैं। इंस्टाग्राम ने विराट कोहली के फैंस को दिया तोहफा, रिलीज हुआ बेहद ही खास एआर फिल्टर। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज शुरू होने से पहले विराट कोहली के फैंस को इंस्टाग्राम ने एक तोहफा दिया है। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली का इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अब एआर इफेक्ट उपलब्ध है। कंपनी ने विराट कोहली के एआर इफेक्ट को बैड टॉक फॉर इंडिया नाम देने का फैसला लिया है। इंस्टाग्राम पर एआर इफेक्ट विराट कोहली की प्रोफाइल पर मौजूद है। वहीं फेसबुक पर विराट कोहली के एआर इफेक्ट का इस्तेमाल करने के लिए आपको उनके पेज पर जाना होगा। बता दें कि बैड टॉक फॉर इंडिया ऐसा एआर फिल्टर है जिसके जरिए फैंस विराट कोहली के सेलिब्रेशन को रिक्रिएट कर सकते हैं। सौरभ ने 22 बार कराया कोरोना टेस्ट। गांगुली ने कहा आईपीएल के दौरान करीब 40,000 लोगों की हुई जांच। प्रीति जिंटा ने 20 बार कराया था टेस्ट। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी को पूरा करने के लिए पिछले 4.5 महीने में करीब 22 बार कोरोना टेस्ट कराया। गांगुली ने बताया कि आईपीएल के दौरान करीब 40,000 लोगों की कोरोना जांच हुई। इससे पहले आईपीएल के दौरान किंग्स 11 पंजाब की मालकिन प्रीति जिंटा ने भी 35 दिन में 20 बार कोरोना टेस्ट कराया था। आज की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए स्पोर्ट्स इक्का के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।